गाइस, कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए अलग अलग तरीके से निपटने के आइडियाज़ गवर्नमेंट बना रही है। कहीं कहीं पे नाइट कर्फ्यूज़ लग रहे हैं, कहीं कहीं पे पार्शियल लॉकडाउन्स भी लगाए जा रहे हैं। मगर ऐसे में भी एनबीई का मानना है कि नीट पीजी 2021 का एग्ज़ाम ऑन टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन टाइम से मतलब है 18 अप्रैल 2021 के दिन ही नीट पीजी 2021 की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। उसमें किसी तरीके की एक्सटेंशन या डिले नहीं की जाएगी, ये क्लियर कर दी गई है एनबीई की तरफ से। अब क्योंकि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्ज़ाम को सेफली एंड स्मूथली कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनबीई की है, तो एनबीई ने एग्जाम को सेफली और स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए सेट ऑफ मेजर्स पब्लिश किए हैं, जिनको उन्होंने अप्रोप्रिएट बिहेवियर का नाम दिया है। नाउ व्हाट इज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू एनबीई। एनबीई के तरफ से क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए, और क्या कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं, इसकी एक लिस्ट जारी की गई एनबीई की तरफ से, जिसे आप एनबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। इस लिस्ट में टोटल एनबीए की तरफ से 9 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। 9 पॉइंट्स में अगर आप कुल मिलाकर के देखोगे तो 8 पॉइंट्स हैं जो कि समझने लायक है, और जो लास्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, उसमें ये बताया गया है कि अबव 8 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। तो बेसिकली आप देखोगे तो टोटल 8 पॉइंट्स हैं जिसे जो इस मेजर्स के अंडर लिए जा रहे हैं। क्या है वो पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है सेम स्टेट सेंटर। सेम स्टेट सेंटर का मतलब है कि एनबीई कुछ मेजर्स ले रही है जिसके अकॉर्डिंग वो सेंटर्स को बढ़ा रही है। सेंटर्स को बढ़ाने का मेन मकसद यही है कि जो गैदरिंग है उसे कम किया जाए, और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स को इंटर स्टेट ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे स्टूडेंट्स उन सभी स्टूडेंट्स को अपने ही स्टेट में, उनकी जो अपनी स्टेट है उसी स्टेट में सेंटर प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि स्टूडेंट को दूसरे स्टेट ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी वजह से सेंटर्स को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो उनकी नियर बाय सेंटर्स हैं वो सेंटर्स अलॉट हो, और वो एग्ज़ाम आराम से इजी ढंग से दे पाए। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अदर्स ऑप्शन को चूज़ किया एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम में, अगर स्टूडेंट ने अदर्स ऑप्शन को चूज़ किया तो उनके कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस को देखते हुए जिस स्टेट में उनकी कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है उस स्टेट में ही उन्हें सेंटर प्रोवाइड किया जाए। तो सेम स्टेट सेंटर का यही मतलब है कि स्टूडेंट को सेम स्टेट में, उनके अपने स्टेट में ही सेंटर प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि वो दूसरे स्टेट में उन्हें ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी पॉइंट, कोविड ई पास। कोविड ई पास का मतलब है कि जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हो, कहीं पे जाते हो, तो हो सकता है कि अथॉरिटीज़ आपसे पास चेक करें उस दिन। अगर लॉकडाउन की सिचुएशन इम्पोज की जाती है या अगर कुछ भी होती है, हो सकता है आपसे पुलिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आपसे कोविड ई पास के लिए पूछें, वो आपको दिखानी पड़े। तो इस केस में आपकी जो एडमिट कार्ड है वही आपकी कोविड ई पास रहेगी। अगर आप एग्जामिनेशन डे के दिन एग्जाम देने सेंटर पे जा रहे हो तो आपके पास जो आपकी एडमिट कार्ड होगी दैट विल एक्ट एज अ कोविड ई पास। अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप वो एडमिट कार्ड जो है वो दिखा करके आप ये कह सकते हो कि हाँ आपकी एग्ज़ाम है, और वही आपकी एडमिट कार्ड आपकी कोविड ई पास के तौर पर काम करेगी। और इस बात की इंफॉर्मेशन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़ को भेज दी गई है सभी स्टेट्स में। तो ये इस नोटिफिकेशन की दूसरी पॉइंट थी। तीसरी पॉइंट क्या है? स्टैगर्ड एंट्री ऑफ कैंडिडेट्स एट टेस्ट सेंटर्स। स्टैगर्ड एंट्री ऑफ कैंडिडेट एट टेस्ट सेंटर्स, अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे स्टूडेंट को सेंटर में एंट्री करनी है। अब जब आपकी एडमिट कार्ड आएगी, एडमिट कार्ड आपकी 12 अप्रैल 2021 के दिन अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल पब्लिश होने वाली है, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स को एक कॉलम मिलेगी, एक फील्ड मिलेगी कि उनकी जो ये टेस्ट की टाइमिंग है, एंट्री टाइमिंग है, वो कितने बजे की है। तो उस टाइम स्लॉट में ही आपको
एंट्री करनी है, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम स्लॉट प्रोवाइड की जाए जिससे कि गैदरिंग ना हो, एक समय में गैदरिंग ना हो। सो टू अवॉइड गैदरिंग अलग अलग टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग स्टूडेंट को, और जो टाइम स्लॉट स्टूडेंट को प्रोवाइड की गई है उनके एडमिट कार्ड में, उसी टाइम स्लॉट में स्टूडेंट को सेंटर पे एंट्री करनी है। तो बेसिकली बात यही है कि अलग अलग समय में एंट्री दी जाएगी और टू अवॉइड ऑल दिस गैदरिंग्स एंड ऑल। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि आइसोलेशन लैब्स। अब आइसोलेशन लैब्स का क्या है कि जब आप वहाँ पे जाओगे, एंट्री करोगे, तो एट दैट टाइम आपकी थर्मल गन से चेकअप की जाएगी, टेम्परेचर चेकअप की जाएगी, या फिर जिसे हम कोविड गन्स बोलते हैं उससे आपकी टेम्परेचर चेक की जाएगी। नॉर्मल टेम्परेचर से अगर आपकी टेम्परेचर ऊपर हुई 99 डिग्री 90, उससे अगर आपकी टेम्परेचर ऊपर रही तो फिर आपको सेपरेट लैब, एक अलग से जो आइसोलेशन लैब है उस लैब में बिठाया जाएगा और आपको उस लैब में फिर बिठा करके आपको एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपकी थर्मल चेकअप के टाइम पे ऐसा उन्हें फील होता है कि टेम्परेचर आपकी ज़्यादा है या कोविड वाले सिम्टम्स निकल के आते हैं, कोविड वाले सिम्टम्स अगर निकल के आते हैं, तो आपके लिए एक सेपरेट रूम रहेगी, एक सेपरेट लैब रहेगी जहां आपको बैठकर एग्ज़ाम देना है। इसमें ये कहीं से भी मतलब नहीं है कि जिनको कोविड वाले सिम्टम्स हैं उन्हें एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उन्हें भी एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, मगर वो सेपरेटली अलग से एक रूम रहेगा, एक आइसोलेशन लैब रहेगी, उस लैब में बैठकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कंपलसरी यूज़ ऑफ फेस मास्क। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपके पास मैंडेटरीली फेस मास्क होनी चाहिए एट एंट्री टाइमिंग और एट एग्जिट। जब आप एंट्री कर रहे होगे अपने सेंटर पे तो वहाँ पे आपके पास फेस मास्क होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको फेस मास्क लेकर के जाना है। फेस मास्क के अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं लेके जानी है एक्सेप्ट एंट्री के टाइम में जिन डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत है। तो एंट्री के टाइम पे फेस मास्क के अलावा एक आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी, और जो अदर रिलेटेड एंट्री रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा वाटर बॉटल, ग्लव्स जैसी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक वाटर बॉटल की बात है वो आपको सेंटर पे ही प्रोवाइड की जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट पे क्या मेंशन किया गया है कि सिक्स्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक कोविड-19 प्रोटेक्टिव गियर सेफ्टी किट दी जाएगी। एक किट दी जाएगी, उस किट में एक फेस शील्ड होगी, एक फेस मास्क होगी और 5 सैनिटाइजर्स होंगे। तो फेस शील्ड को आपको हमेशा पहन कर रहना है, अंदर जाते टाइम में, एंट्री टाइमिंग पे, और बाहर निकलते टाइम में भी आपको उस फेस शील्ड को पहन कर रखना है। उस फेस शील्ड को आपको सिर्फ तभी उतारना होगा जिस टाइम पे आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी, आपकी आईडी से आपके फेस को वेरीफाई किया जाएगा, मैच किया जाएगा, उसी टाइम में आपको फेस शील्ड उतारने को कहा जाएगा। उस टाइम में आपको फेस शील्ड को उतारना है। उसके अलावा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एट एंट्री टाइमिंग एंड एट एग्जिट टाइमिंग आपको उस फेस शील्ड को पहनकर रखना है। इसके बाद जो 7th पॉइंट में जो चीज़ें मेंशन की गई है वो यही है कि जिस तरीके से स्टैगर्ड एग्जिट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम टेस्ट सेंटर्स, जिस तरीके से निकलते टाइम में जब आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, तो बाहर निकलते टाइम में भी आपको उसी तरीके को फॉलो करना है जो तरीका आप अंदर जाते टाइम में फॉलो आपने किया था। मतलब धीरे धीरे आराम से टुकड़ों में बाहर निकलना है एग्जामिनेशन सेंटर से। भीड़ नहीं लगानी है एग्जामिनेशन गेट पे, और गैदरिंग को अवॉइड करना है। तो जिस तरीके से इस प्रोसेस में निकलने के टाइमिंग में जो निकलने का जो प्रोसेस है, इसमें आपको आधे घंटे का समय लग सकता है। तो धीरे धीरे करके स्टैगर टाइम पे, अलग अलग टाइम स्लॉट पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलना है। और 8वीं पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, वो ये है
कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम अटेंडिंग द एग्जामिनेशन इफ दे आर अनवेल एंड हैव कोविड-19 लाइक सिम्टम्स। अब ये 8th पॉइंट की वजह से कुछ स्टूडेंट्स परेशान हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप में कोविड-19 के सिम्टम्स हैं या आपको ऐसा लगता है कि उसके सिम्टम्स हैं, तो ये एडवाइस की जाती है एनबीई की तरफ से, सजेस्ट किया जाता है कि आप एग्ज़ाम ना दो, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और साथ में दूसरे स्टूडेंट्स के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। बट इसमें ये कहीं से मतलब नहीं है कि आपको नहीं ही जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके बावजूद आपको जाना है और आपको एग्ज़ाम देनी है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ कंप्लीट 1 ईयर, तो अगर आपको जाना ही है और देना ही है तो नो वन विल स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप में कोविड लाइक सिम्टम्स हैं तो आपको सेंटर पर नहीं जाना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। और 9th पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, उसमें यही बताया गया है कि इन सभी जो अबव 8 रूल्स हैं उससे आप फॉलो करें। तो ये जो है, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स एनबीई के तरफ से मेंशन की गई, नोटिस पब्लिश की गई कि किस तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं। आई होप कि मेजर्स को प्रॉपरली फॉलो किए जाएं, क्योंकि मेजर्स वैसे तो जो मेंशन किए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं किए गए तो आई थिंक जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं ये और ज़्यादा ना बढ़े। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।